चाची, नौकरानी और मेरी लुगाई कहाँ गई? खेत पे गई वो दोनों। अरे कहाँ जा रहे हो आप? अरे बहू और नौकरानी को लेने जा रहा हूँ। ओ चाची, शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म किस बात की बहू? हम लोग कब से पैदल आ रहे हैं? चाचा जी को लेने भेज देते। अरे वो गए तो थे तुम लोगों को लेने। हमें तो लेने कोई नहीं आया। क्या? चाची, मैं बताता हूँ चाचा कहाँ गए होंगे। ये देख चाची। पिछवाड़े में तो दो निकल जाएगा। चाचा जी, आज तुम्हें लैपटॉप भी चोरी हो गया। क्या बोला था मैंने कैमरे लगवा लो। तुम्हारा भाई आता है बार बार। कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई का नाम लेने की। उसे क्या आप चोर समझते हो? हाँ तेरा भाई नहीं तो बहू का बाप होगा, वो भी तो आता रहता है। ओ चाचा जी, जुबान संभाल के। मेरा बाप कोई चोर नहीं है। जब कोई चोर नहीं है तो फिर ये नौकरानी करती होगी। चाचा जी, ये बात दोबारा मत बोल देना, वरना काम छोड़ दूंगी। मुझे अगर पता चल गया ना कि चोरियां कौन कर रहा है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और राजेश जी, हाँ भाभी जी बोलिए। राजेश जी, वो लैपटॉप के पासवर्ड तो बताया ही नहीं आपने। ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मेरा हाथ। और राजेश जी, लगता पड़ोसन को वो लोग छेड़ रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है वहाँ जाने की। चुपचाप अंदर चलो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? उसे वहाँ गांव के बदमाश छेड़ रहे थे। छेड़ रहे तो छेड़ने तो, पर आप वहाँ नहीं जाओगे। छोटे पूरा सामान उतारना है। राजेश जी, शर्म आनी चाहिए आपको। कल वो लड़के मुझे छेड़ रहे थे, फिर भी आपने उन्हें कुछ नहीं बोला। अरे भाभी जी आप पागल हो क्या? आपको पता नहीं क्या वो चुड़ैल मेरे साथ थी। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जा रही हूँ ये गाँव छोड़ के। चाचा, ये कौन है? निकल मेरे घर से। अगर यही बात तूने इसे दोबारा बोली ना, घर से इसको नहीं मैं तुझे निकाल दूंगा। 6 महीने हो गए, इस किराएदार ने अभी तक 1 रुपया नहीं दिया। किराएदार नहीं है ये, बचपन का दोस्त है मेरा। और तू होती कौन है इसे निकालने वाली? ओ चाची, मैं टीचर को रूम चाहिए किराए पे रहने के लिए। अरे मैडम जी, कोई रूम खाली नहीं है यहाँ पे। किराए के पैसे नहीं तो रहते क्यों? अरे पापा, अचानक यहाँ कैसे? बेटी तुझे तो पता है ना मेरे ऊपर हमले होते रहते हैं। मैं सोच रहा हूँ 1-2 महीने यही रुक जाऊँ। हाँ ससुर जी आप चिंता मत करो, आप यहाँ आ गए ना, यहाँ आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। आप लोग यहाँ पर बातें करो जब तक मैं चाय लेके आती हूँ। हाँ भाभी जी बोलिए। राजेश जी, चलो ना, अपन मूवी देखने चलते हैं। अरे भाभी जी आज तो कैसे जा सकता हूँ, मेरा बुढ़ा ससुर आया हुआ है। चलो ना राजेश जी, प्लीज। जान समझो ना यार, मैं नहीं जा सकता। जान, मतलब तू मेरी बेटी को धोखा दे रहा है? अरे क्या हुआ? हमलावरों ने हमला कर दिया पापा पे। अरे बाहर मत निकलो, करंट चालू इसमें। सुनो, आप ये ड्रम भरते मोटर बंद कर देना। राजेश जी, लो प्रसाद लो। अरे तू। भाभी जी आप जानते हो इसे? राजेश जी, अभी मैं मंदिर से आ रही थी तब छेड़ रहा था ये मुझे। नहीं नहीं भाभी जी, ऐसा वैसा लड़का नहीं है, मैं इसको बचपन से जानता हूँ। आप तो इसको लड्डू दो। अरे ये मंदिर की प्रसादी है, चप्पल खोल के ले। राजेश जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि कोई मुझे छेड़े और आप उसे छोड़ दो। तमन्ना करना ऐसे निकल यहाँ से, दोबारा दिखाई मत देना यहाँ। अरे गलती से एक कांच ही तो टूटा है उससे, तो क्या इसे घर से निकाल दोगे? तू चुप रहे, तुझे पता नहीं है मुझे नुकसान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, मत निकालो उसे। तू कह रही है? अगर इसकी जगह तू करती ना गलती तो मैं तुझे भी निकाल देता इस घर से। अरे राजेश जी। हाँ भाभी जी। अरे यार, वो जो मैं आपसे लैपटॉप लेके गई थी ना, वो गलती से मेरे हाथों से टूट गया। अरे भाभी जी आप टेंशन मत लो, और ले आऊंगा। चाची, पूरा दिमाग खराब कर रखा है। अरे क्या हुआ भाभी जी, क्यों फेंक रहे हो इन कपड़ों को? अरे राजेश जी, मुझे शॉपिंग करने जाना था और उन चिंटू के पापा को भी सारे कपड़े आज ही धुलवाने थे। अरे तो भाभी जी मैं उन्हें मैं दूंगा, आप क्यों चिंता कर रहे हो? अरे राजेश जी, आप तो रहने दो, वरना वो चुड़ैल खा जाएगी आपको। चुड़ैल? मुझे तो सही उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी वाइफ के बारे में ऐसा बोलेगी। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो पड़ोसन पे? कोई जरूरत नहीं पड़ोसियों को मुंह लगाने की। अब मेरा तो गलती से कपड़े क्या गिर के बोल रही है, तुम ही धो के दो। अब कपड़े मैं दूंगा। कोई जरूरत नहीं इनको बोलने की, कपड़े में धो रही हूँ ना। झुमका